नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सत्येंद्र एकेडमी चेक से। जैसे मैं आपके लिए हॉस्टल पीजी कोचिंग के वीडियो बना रहा हूं, वैसे ही मैं आज आया हूं राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर जो नौलगढ़ रोड है, उसके नौलगढ़ रोड से मात्र 300 मीटर अंदर जो दयाल गर्ल्स हॉस्टल है उसकी ये बिल्डिंग है। तो चलिए हम चलेंगे ओनर सर के बाद। जो दयाल गर्ल्स हॉस्टल है उनके ओनर सर हैं हमारे सामने, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे, हॉस्टल की जानकारी लेंगे, हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं उनकी जानकारी लेंगे और हॉस्टल में स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है उसकी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत्येंद्र जी। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार जोशी है। जी सर। आप मेरी अर्धांगिनी है सुनीता जोशी। अच्छा जी सर। 2 साल पहले हमने ये हॉस्टल शुरू किया था। अच्छा सर। हमारी खुद की 3 बेटियां हैं, लेकिन तीनों बाहर हैं। अच्छा सर। और उन्होंने जब पढ़ाई की तो हमें ये कमी महसूस हुई थी। उसी कमी को दूसरों को परेशानी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को बच्चों के साथ बिजी रखने के हिसाब से हमने ये हॉस्टल बनाने का फैसला किया। तो 2 साल पहले हम लोग हरियाणा से यहाँ शिफ्ट होकर के ये दयाल गर्ल्स हॉस्टल स्टार्ट किया है। इसमें बच्चों के रहने का, खाने का, साफ़ सफाई, कपड़े धोने का सारा इंतज़ाम हमने कर रखा है। इसमें जहाँ हम बैठे हैं ये अपना ऑफिस है, और इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो 3 स्टोरी है जहाँ पर बच्चों के रहने का है और ऊपर किचन का है। तो सर आपके पास जो ये बिल्डिंग है जी, इसमें कितनी सीटें हैं सर? अभी हमारे पास टोटल 18 कमरे हैं। कुक का कमरा अलग है। अच्छा। और 18 में हमने नॉर्मली सब में 2 सीटर रख रखा है। अच्छा। तो टोटल 36 ऑक्यूपेंसी हम लोग कर सकते हैं। जो सर अभी जो 36 सीटें हैं आपके पास, उसमें से बुक कितनी है? अभी सिर्फ 2 सीट खाली हैं। अच्छा सर। उसके अभी 2 दिन पहले ही लड़कियां वो गई हैं, उनका कोर्स हो गया था, इसलिए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, आपके पास 36 सीट है और उसमें से केवल 2 सीटें हैं वो खाली हैं आपके पास। मेरा ख्याल है इसका श्रेय हमारे बच्चों को ही जाता है। क्योंकि अगर आप और मैं भी बाहर जाते हैं तो हमें एक साफ़ सुथरी जगह और अच्छा खाना चाहिए, एक भरोसेमंद वातावरण चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ रह रही हैं उनको ये तीनों ही चीज़ें हमें दे पा रहे हैं, और शायद इसीलिए वो हमें ये सिला दे रही है। ओके सर। जो सर आपका ये हॉस्टल है जी, उसमें आपने बच्चों को जो फैसिलिटी दे रखी है, क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है बच्चों? शुरुआत करते हैं हम संरक्षा या सुरक्षा, कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छा सर। जो मेन गेट है ये रात को बंद हो जाता है, लॉक लग जाता है। अच्छा। पूरे दिन भर के लिए बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है। जो हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं और हम 2, और जो हमारे कुक हैं, सिर्फ वही हॉस्टल में एंटर हो सकते हैं और किसी को हॉस्टल में एंटर होने की परमिशन नहीं है। ओके सर, ये तो बहुत बड़ी बात है जो सुरक्षा को इतनी अच्छे से ध्यान में रखते हुए। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कहीं हम बाहर भी हों तो भी हमें चिंता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप देख रहे हो तो। हाँ जी सर। इसके अलावा वही सीसी आजकल मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है। हम दोनों के मोबाइल पे वो चलता रहता है। अगर कभी कभार हमें बाहर जाना है, अच्छा सर, ये चीज़ हमारे पास 24 घंटे एहतियातन अवेलेबल रहती है। इसके बाद जाते हैं तो हर रूम में बच्चों के लिए चारपाइयाँ, गद्दे, अपना लाइट इन्वर्टर पे कनेक्टेड है। अच्छा सर। हर रूम के साथ अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है। कूलर और गीज़र हर रूम में लगा हुआ है। अच्छा सर। वेंटिलेशन की सुविधा हर रूम में बहुत शानदार दी हुई है, वेंटिलेशन और रोशनी। क्योंकि 2 बेसिक चीज़ें हैं। अगर साफ़ हवा, अच्छा खाना, अच्छा पानी मिलेगा तो बच्चों का अपने आप काम दिल लगा रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। जो सर अपने यहाँ की जो खाने की व्यवस्था है जी, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसका शेड्यूल क्या है? खाने का जो जिम्मा है अच्छा सर। वो मेरा नहीं है। अच्छा सर। तो हमारी धर्मपत्नी का है, वो सारा काम यही संभालती हैं। तो इस मामले में यही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। तो मैम बताइए
नाश्ते का सुबह 5:30 से स्टार्ट होता है, अच्छा मैम, जो 7 बजे तक होता है। अच्छा मैम, 2 दिन पोहे होते हैं, अच्छा मैम, 2 दिन परांठे, एक दिन स्टफ परांठे, एक दिन प्लेन परांठे, ओके मैम, 2 दिन ब्रेड के आइटम है, वेजिटेबल सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, आलू सैंडविच, ब्रेड पकोड़े, ब्रेड पोहे, तो ये चलता है। संडे को सिर्फ हम फ्रूट रखते हैं और चाय रखते हैं बच्चों के लिए, आराम से अपना वो भी सोए, फ्रूट को भी रेस्ट मिले, अच्छा ये चलता है। फिर खाने का वो चलता है हमारा दोपहर में 11 बजे से लेके 1 बजे तक। अच्छा मैम, उसमें 2 सब्जी, छाछ, रोटी। शाम को 5 बजे चाय है, अच्छा और शाम को खाने का शुरू होता है 7 बजे से 8 बजे तक, जिसमें दाल, सब्जी, सलाद, ये सब चलता है। रात को दूध है बच्चों के लिए। ओके मैम। तो सर आपने जो आपके हॉस्टल है इसके नियर बाई कोचिंग जी, कौन कौन सी है? इसमें अगर नीट की बात करें तो गुरु कृपा हमारे बगल में है, अच्छा सर, हार्डली 5 से 6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा सर, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से बात करें तो वाइब्रेंट है, कलाम है, प्रयास है, विश्वास है, ये कोचिंग्स हैं। तो बेसिकली सीकर में कोचिंग्स और हॉस्टल्स अच्छी तादाद में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सर हब है सीकर तो बिल्कुल, शिक्षा का। तो सर आपसे यहाँ से जो रेलवे स्टेशन की दूरी है वो कितनी है? 2.5 किलोमीटर। और बस स्टैंड की सर? बस स्टैंड आपका पड़ता है 4 किलोमीटर। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जो आपका ये हॉस्टल है जी। इसमें बच्चों का रेंट क्या है? बच्चों का रेंट 7,500 से लेकर के 10,000 तक है। ओके, अलग अलग तरह के कमरे हैं। कुछ कमरे हैं जिसमें लॉबी बालकनी साथ है, कुछ कमरे जिसमें बालकनी है, विंडो है या डॉर्मेट्री के साथ है। तो कमरों के हिसाब से हाँ, बेसिक सुविधा हर कमरे में एक है। अटैच लैट्रिन बाथरूम, गीज़र, कूलर, इन्वर्टर, चारपाइयाँ, गद्दे, ये हर एक में मिलेंगे आपको। ओके सर। तो सर अब आप हमें अपने जो हॉस्टल है उसका विजिट करवा दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सर के साथ और हॉस्टल का विजिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इनका पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में क्या है, जो स्टूडेंट है अपनी पर्सनल जो बाइक वगैरह होती हैं, स्कूटी वगैरह होती हैं, वो यहाँ पे लाके खड़ी कर सकते हैं, या स्टूडेंट के जो पेरेंट्स आते हैं वो गाड़ी वगैरह लेके आते हैं तो वो भी यहाँ पे अपनी आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलेंगे सर के साथ और जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, बायोमेट्रिक्स जिसके फिंगर रजिस्टर है सिर्फ वही इसमें एंटर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो सुरक्षा को लेकर सर ने कितने अच्छे से ध्यान रखा है। जो बायोमेट्रिक मशीन है उसमें हर एक स्टूडेंट का जो फिंगर है वो यहाँ पे लगाया गया है। स्टूडेंट के अलावा जो यहाँ के ओनर सर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो कुक हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे कोई भी इंटर नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, जो सर ने कितनी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक जो मशीन है वो यहाँ पे लगा रखी है। तो ये गेट ओपन हो गया है, हम चलेंगे ऊपर। जो ग्राउंड फ्लोर है उससे फर्स्ट फ्लोर की ओर चलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं। तो हमें देखिए दोस्तों, सीसीटीवी सर ने कितने अच्छे से व्यवस्थित कर रखे हैं। 2 सीसीटीवी लगा रखे हैं, एक बालकनी की ओर सीसीटीवी लग रहा है और एक लगा रखा है। साथ ही इतनी अच्छी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो सर ने बहुत ही अच्छे से कर रखी है। और कॉरिडोर में साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से सर ने ध्यान रख रखा है। भाई साफ़ सफाई का तो एकदम, भाई मेरे को तो यहाँ पे एक मक्खी भी नज़र नहीं आ रही है, इतनी अच्छे से सर ने साफ़ सफाई कर रखी है। तो चलिए जो रूम है उसका विजिट करेंगे हम। तो आइए। इस रूम का अटैच लॉबी है। अच्छा सर। इसके साथ ये बालकनी है। बच्चे शाम को यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना नेचर को। ये एक सिंक लगा रखा है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के लिए इंडक्शन कुकर रखा हुआ है। अच्छा सर। किसी को लेट आवर्स में कभी कॉफ़ी पीनी है, दूध पीना है, मैगी खानी है, कुछ भी करना है ओके सर। तो वो करके यहाँ अपने बर्तन धो के रख सकते हैं। अच्छा सर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम नितेश यादव है और मैं गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। गुरु कृपा कोचिंग से आप पढ़ते हो, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो गुरु कृपा से? मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अच्छा जी। तो आपकी जो गुरु कृपा कोचिंग है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? और 10 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। अच्छा जी।
जो आपकी गुरु कृपा कोचिंग है उसके बारे में बता दीजिए, उसमें फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है? मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है सीकर का नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और फैकल्टी बहुत अच्छी है। सर ने टेस्ट शेड्यूल बहुत अच्छे से बना रखे हैं और बहुत बेटर वे है रिवीजन का, और नीट के लिए आई थिंक सो इट्स वेरी बेटर एंड बेस्ट। ओके, आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हैं? मैं पिछले 2 महीने से रह रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। जो यहाँ का खाना है वो आपको घर जैसा बराबर मिल रहा है? बिल्कुल घर जैसा अच्छा खाना मिलता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए हम आ गए हैं जो 2 शेयरिंग रूम है उसके अंदर, जो स्टूडेंट है वो स्टडी कर रही है, तो जानेंगे स्टूडेंट से। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम सबसे पहले आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दे दीजिए। मेरा नाम कविता है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर सीकर स्टडी करने के लिए आई हूँ। मैंने कलाम कोचिंग में एडमिशन ले रखा है, रीट मेंस की तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, आप कलाम कोचिंग से तैयारी करते हो? हाँ। जो आपकी कलाम कोचिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा जी, मतलब 300-400 मीटर। हाँ। ओके मैम, जो आपकी कलाम कोचिंग है उसके बारे में बता दो थोड़ा सा। कलाम कोचिंग में सभी फैसिलिटी अच्छी हैं। वहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एकदम ऑथेंटिक मिलता है, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं उसी सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है, और क्लास टेस्ट लगते हैं। जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा। और सभी बच्चे। अच्छा, तो अब में मेरा सवाल रहेगा हॉस्टल पे। आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हो? मैं इस हॉस्टल में जनवरी से रह रही हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है हॉस्टल में? एकदम परिवार जैसा लगता है। अच्छा, जो हॉस्टल का खाना है वो आपको कैसा मिल रहा है? एकदम हाइजेनिक फूड मिलता है यहाँ पर। अच्छा जी, जो आपको सर ने विजिट करने से पहले जो फैसिलिटी बताई थी वो आपको रेगुलर मिल रही है? हाँ, रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी, तो थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय एकेडमी चेक को दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया है, सर ने बताया बच्चों को, सर ने रैक दे रखी है जो अपनी बुक्स है वो एकदम व्यवस्थित रख सके। साथ ही जो गर्मी का सीज़न अब चलने वाला है तो सर ने बच्चों को कूलर पहले से ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। लॉकर सर ने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे विंडो है जहाँ से बच्चे आराम से यहीं पे पढ़ते हैं और यहीं से धूप ले लेते हैं। तो चलिए हम चलेंगे अब जो दूसरा रूम है उसका विजिट करेंगे। देखिए दोस्तों, जो दयाल गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर सर ने जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो कितनी अच्छी कर रखी है। साथ ही देखिए वाटर कूलर सर ने लगा रखा है, और जो वाटर कूलर के साथ जो फिल्टर आरओ है वो भी सर ने यहाँ पे व्यवस्थित कर रखा है, तो हर एक बच्चों को यहाँ पे शुद्ध पानी मिल सके। देखिए दोस्तों, हमने देखा है जो यहाँ पे एंट्री रजिस्टर है वो यहाँ पे सर ने रख रखा है। जो स्टूडेंट नीचे जाता है उसकी एंट्री भी करता है और कब आता है उसकी एंट्री भी, दोनों सर ने सुरक्षा दे रखी है, रजिस्टर की भी और बायोमेट्रिक की भी। साथ ही ये लॉन्ड्री के लिए बच्चे अपने कपड़े यहाँ पे रख के चले जाते हैं। जो लॉन्ड्री वाला होता है वो यहाँ से कपड़े लेके और धुल के और फिर से यहीं पे रख देते हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो भी सर ने बच्चों को प्रोवाइड करवा रखा है। अपनी पसंद का खाना बच्चा यहाँ पे बना के खा सकता है। ये भी 2 शेयरिंग रूम है, जो 2 स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे जो इनकी कोचिंग है उनके बारे में और जो हॉस्टल है उसके बारे में। तो मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमारी है और मेरा रहने का स्थान चूरू है, और मैं कलाम कोचिंग में 2nd ग्रेड की कोचिंग कर रही हूँ और फिलहाल दयाल हॉस्टल में रह रही हूँ 2 साल से। अच्छा, आप इस दयाल हॉस्टल में 2 साल से रह रहे हो? हाँ जी सर। जो आपको क्या पसंद आया दयाल हॉस्टल के अंदर? दयाल हॉस्टल में रहने की और खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ पे आंटी अंकल भी अच्छे घर की तरह व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा जी। और पढ़ने का माहौल भी अच्छा है। अच्छा जी। जो दयाल हॉस्टल है इसका खाना आप बता रहे हो खाना बहुत अच्छा है। हाँ। तो खाना का जो शेड्यूल है वो आपको बराबर मिल रहा है? हाँ। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, डिनर हो गया, वो आपको टाइम वाइज मिल रहा है बराबर? हाँ।
टाइम टू टाइम मिल रहा है। अच्छा जी, क्या मिलता है एक बार बता दो। सुबह तो खाने में पोहे भी हो जाते हैं, पराठे भी होते हैं, ब्रेड पकौड़ा भी हो अच्छा जाते हैं, जी। और ब्रेड पोहे भी, अच्छा जी। सेवइयाँ वगैरह, और चाय तो होती है साथ में। और खाने में ओके ओके सब्जी और रोटी वही होती ओके है ओके सब। ओके। मैम जो आपको इस हॉस्टल में 2 साल हो गई हैं, तो आपकी जो कोचिंग है वो कलाम कोचिंग ही है या फिर और भी कोचिंग आपने चेंज की है? नहीं, कलाम कोचिंग है हमारी तो। अच्छा जी, तो कलाम कोचिंग है उसके बारे में बता दीजिए। कलाम कोचिंग में हम तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बाकी और सबकी भी तैयारी करवा रहे हैं वहाँ पे, और वो भी पढ़ने के लायक अच्छी है। हमारी तो कोचिंग हो गई है, फिलहाल टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा, जो सर हैं हॉस्टल के ओनर सर हैं, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रखे हैं हॉस्टल की तरफ से? जैसे डबल शेयरिंग बेड हैं तो बेड मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 शेयरिंग बेड है, साथ ही रैक भी आपको दे रखी है, साथ ही भी लॉकर आपको दे रखा है, स्टडी टेबल भी सर ने आपको दे रखी है। ये आप घर से तो नहीं लेके आए या हॉस्टल के ही हैं? नहीं, हॉस्टल के हैं हम तो नहीं लेके आए घर से। अच्छा ओके। तो देखिए दोस्तों, जो एक स्टूडेंट है उससे हमने बात की है, अब ये दूसरे हैं जो यहाँ पे ये भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इनसे भी जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं यहीं झुंझुनू जिले से रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा और अभी 4 महीने पहले हॉस्टल में रह के गई थी और कलाम कोचिंग से कोचिंग की थी, सेकंड ग्रेड टीचर की मैथमेटिक्स से। 4 महीने पहले आप रह के गए थे इसी हॉस्टल में, और फिर 4 महीने बाद में आ गए, तो इसलिए तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये हॉस्टल। बीच में घर में जाना पड़ा कोई काम। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मैम यहाँ के ओनर सर हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं सर, घर के जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा जी। आपको भी हॉस्टल की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड करवा रखे हैं सर ने? ये बेड वगैरह है, गद्दे भी इनके हैं। अच्छा जी। हाँ, स्टडी टेबल वगैरह सारे। अच्छा जी। जो आपकी कलाम कोचिंग है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता पड़ता है। 10 मिनट का रास्ता है। जो कलाम कोचिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो आप। टीचर की तो अच्छी तैयारी करवाते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता है। बाकी सर भी अच्छे हैं, बाकी इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे का आराम से पढ़ें, तो नोट्स वगैरह से सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अच्छा जी। आपने इससे पहले और भी कहीं कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये दोस्तों, सर ने जो स्टूडेंट है 2 रह रहे हैं, तो इनको अटैच वॉशरूम भी सर ने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है बच्चों को। साथ ही जो विंडो नहीं है फिर भी सर ने इतनी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है, ऊपर से हवा आके और बच्चों की तरफ आ जाती है। बहुत अच्छी सी व्यवस्था सर ने यहाँ पे कर रखी है। साथ ही देखिए दोस्तों, जो रैक है वो भी यहाँ पे बच्चों को दे रखी है। फ्रूट वगैरह आपके सामने यहाँ पे बच्चों ने अपने ला के रख रखे हैं। तो हम अब एक जो रूम है उसका भी विजिट करेंगे और उसकी भी जो फैसिलिटी है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं जो 2 शेयरिंग रूम है। ये भी सबसे मेन बात ये है, अटैच में बालकनी है। बालकनी में यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खड़ा होकर आराम से शुद्ध हवा ले सकता है। साथ ही कितना हरियाली का वातावरण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो दयाल जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें आके, तो हम जो ये स्टूडेंट है इनसे बात करेंगे और जानेंगे इसकी कोचिंग के बारे में और जो हॉस्टल है उसके बारे में। मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम पार्वती सारण है, मैं बीकानेर के लूणकरण तहसील से हूँ। अच्छा, जो पार्वती जी, आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हो? अक्टूबर से, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से। कैसा लग रहा है हॉस्टल में? बढ़िया है हॉस्टल, अच्छा, सभी फैसिलिटी मिलती है। अच्छा जी। जो हॉस्टल के ओनर सर है उन्होंने आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है? सब कुछ है, जैसे अपनी पर्सनल बालकनी है। अच्छा। खाने पीने में बहुत बढ़िया व्यवस्था रखी हुई है। और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। अच्छा, जो स्टडी टेबल है ये सब? हाँ, ये सब दिए हुए हैं। स्टडी टेबल भी सर ने यहाँ पे बच्चों को दे रखी है। देखिए दोस्तों, रैक भी सर ने यहाँ पे दे रखी है और लॉकर है जो बच्चों को दे रखा है। फुल वेंटिलेशन रूम है जो बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। पार्वती जी, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, तो किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? मैं सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट से। अच्छा जी, कौन सी कोचिंग से? प्रयास। प्रयास कोचिंग।
जो प्रयास कोचिंग है वो यहाँ पे कितनी दूरी पे है? वैसे 10-12 मिनट लगते हैं। 10-12 मिनट लगते हैं। तो आप की जो प्रयास कोचिंग है उसके बारे में बता दो। ठीक है, स्टडी होती है बढ़िया तरीके से, कोचिंग लगती है, जो भी सब्जेक्ट है उनकी लग जाती है। टाइम क्लास टेस्ट भी होते हैं अच्छे से। टेस्ट सीरीज होगी वो चालू हो जाएगी उसी में। पार्वती जी, जो आपको यहाँ पे हॉस्टल में सुरक्षा की व्यवस्था है वो कैसी लगी? वो बढ़िया है, टाइम से सही है, टाइम पे वैसे तो सुबह तो कभी भी आप जा सकते हो, शाम को टाइम फिर भाई फिक्स है। जो लाइब्रेरी जाते हैं उनके लिए 9:30 वगैरह जो भी 9 बजे है। बाकी कोचिंग वगैरह जो भी उनकी जब तक होती है, बाकी सब सही है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने जो दयाल गर्ल्स हॉस्टल है उसका विजिट करवाया है और उसकी जो फैसिलिटी है उसके बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे ही हॉस्टल और पीजी की जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारी एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।